नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम चाचा के फैक्ट्स है। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ और जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। और हाँ, ये हमारे श्री दशानन के बारे में है। श्री मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रावण सिर्फ कहा जाए एक योद्धा, एक राजा तो गलत रहेगा। इन्हें हम अभिमानी रावण भी कह सकते हैं। इन्हें हम महादेव का वो भक्त जिसने अपना सिर काट कर महादेव को अर्पण कर दिया, इससे बड़ी भक्ति तो हो ही नहीं सकती। और वो एक बार या दो बार नहीं, 10 बार महादेव को उन्होंने, रावण जी ने अपना सिर काट कर भेंट कर दिया था। इनके बारे में आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कहानी के माध्यम से जिसे सुनकर आप कहोगे कि वास्तव में नितिन, इस बात के बारे में हमें पता नहीं था। और दूसरा योद्धा कौन है वो पता पड़ेगा इंट्रो के बाद। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। अब जो ये घटना है इसे बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि ये नीचे जो लाइक का बटन है इसे दबा दीजिएगा, लेकिन तब जब आपको पूरी वीडियो अच्छी लगे। बीच में आपको लगता है कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा तो मत दबाना, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ दबाइएगा। आपके लाइक से, आपके कॉमेंट से, आपके सब्सक्राइब से चैनल को बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहते हैं कि अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है। मेरे को तो बहुत तसल्ली मिलती है और ऐसा लगता है कि जो मैंने मेहनत करी है बहुत ज़्यादा सफल हो गई। ठीक है, बस इतने में ही खुश हो जाता हूं मैं तो। अभी फिलहाल शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि अहंकारी रावण, जो कि हर किसी को अपने से थोड़ा कम ही आंकता था, ये भ्रमण पर था। ये घूम रहा था और इसे घूमते घूमते ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कब कहाँ किधर निकल गया हूँ। अब जब ये अपने महल, अपने जगह से काफ़ी दूर आ चुका था तो इसने सोचा क्यों ना आज महादेव के दर्शन को चला जाए। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, ये महादेव के भक्त तो हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि महादेव के गढ़ जो हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो कि रात दिन महादेव के साथ रहते हैं, उनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूं, जितने भी महादेव के गढ़ हैं, ठीक है, उनमें अगर आप नंबर 1 या नंबर 2 करो तो इसमें समस्या रहेगी। सभी नंबर 1 हैं और सभी महादेव के प्रिय हैं। और जो महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसके बिना महादेव कहीं आते जाते नहीं, जिसके बिना महादेव का मन नहीं लगता, जो हर सुख दुख में महादेव के साथ रहा है, वो है नंदी। और दुनिया जानती है, ब्रह्मांड जानता है, और ये भी कह सकता हूँ कि नर नारी, देवी देवता, पशु पक्षी, राक्षस, रावण, सबको जानना चाहिए कि नंदी की शक्ति कितनी है। हकीकत में कि अगर नंदी ठान ले तो ब्रह्मांड में दूसरा कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। उन्हें वरदान है महादेव से, लेकिन उन्हें एक और वरदान भी है कि तुम जब तक सामने वाले पर अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं करोगे, जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। यानी तुम चोरी चोरी, चुपके चुपके कहीं इधर उधर जाके युद्ध में शामिल नहीं हो जाना। मैं साथ हूं तो तुम आज़ाद हो, ठीक है। एक तरह से मैंने आपको समझाया। अब होता क्या है कि ये चल पड़े हैं जी महादेव के दर्शन को, और रावण जब भी महादेव के दर्शन को आते हैं तो हिमालय पर्वत हिलता है। ये रावण की शक्ति है। आप समझ गए। रावण को ऐसा आप भक्त नहीं कह सकते कि भाई कोई साधारण सा मानव या कोई साधारण सा राक्षस दानव महादेव को पूजता था, कहना गलत रहेगा। ये ऐसा शक्तिशाली पंडित है जिसे हर बात का ज्ञान है, मंत्रों का। और कितने लोग जानते हैं कि जो शिव स्तोत्र है ये रावण ने लिखा है, पता ही होगा आपको, है ना। अगर आप महादेव के करीब हैं, उन्हें मानते हैं, पूजते हैं और आपके आराध्य हैं, तो आप जानते होंगे कि शिव स्तोत्र रावण जी ने ही लिखा है। अब जो इतना बड़ा भक्त है उसे ये तो पता होना चाहिए कि भाई नंदी भी कम नहीं है। महादेव बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं नंदी से, और नंदी कभी भी महादेव की तरफ पीठ नहीं करते, ऐसा भी कहा जाता है। हमेशा उनका चेहरा ही महादेव की तरफ होता है। जब तक महादेव सवारी नहीं कर रहे तब तक नंदी उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं करते, हमेशा चेहरा रहता है। और हाँ, ब्रह्मा जी से एक बार नंदी ने यह भी बोल दिया था कि मेरे को ब्रह्मांड में कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है।
अगर मुझे महादेव ना दिखें। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब बाकी भक्त आते थे, देवी देवता आते थे, तो हिमालय पर ऐसी कोई हलचल होती नहीं थी। लेकिन रावण का आने का मतलब यही है कि हाँ, पूरा हिमालय पर्वत वो एक बार उठाकर अपने सिर पर भी रख चुका था। रावण के बारे में बात कर रहा हूं। ये वो शक्तिशाली है। हिमालय पर्वत महादेव और समस्त गढ़ के साथ इसने जमीन से उखाड़ कर अपने सिर पर रख लिया था कि मैं महादेव को अपने सिर पर बैठा कर रखना चाहता हूं। मैं इनसे इतना प्यार करता हूं, ये मेरे लिए इतने कुछ हैं कि बस मैं इन्हें हर तरह से खुश देखना चाहता हूं। और महादेव को ये यकीन दिलाने के लिए रावण ने ये काम किया था। फिर महादेव से आशीर्वाद लिया और वो वहां से चला गया। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, रावण, मैंने बताया कि आपको एक अहंकारी भी था। उसे सामने वाले की इज्जत करनी ही नहीं आती थी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और मतलब कोई भी पशु पक्षी, देवी देवता, जानवर या राक्षस उसके सामने बिना बेइज्जती करवाए निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये उस वक्त की बात है जब ये भ्रमण पर था और महादेव के किसी काम की वजह से नंदी, हमारे नंदी बैल भी भ्रमण पे थे। उन्हें महादेव ने कोई काम सौंपा था तो वो भी वहां से जा रहे थे। सामने से रावण भी आ रहा था। नंदी नहीं जानता था कि ये कौन है। और कमाल की बात, जो शिव भक्त है वो नंदी को नहीं जानता। मतलब ये ऐसा भी कह सकता हूं कि ये महादेव को इतना पूजते थे रावण जी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ साथ नंदी की भी पूजा होती है। और महादेव तक आपकी बात पहुंचाने का सबसे पहला और आखिरी जरिया है नंदी। अगर आपने नंदी के कान में कोई बात कह दी तो ये समझिए कि महादेव ने सुन लिया। वरदान है नंदी को। अब नंदी रावण को बहुत आराम से और ध्यान से देख रहे थे कि ये कौन है, ये जो कि पशुओं का मजाक उड़ा रहा है। मतलब बहुत ही अजीब बात है। मोर दिख रहा है तो उसके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल दी, या हिरन दिख रहा है तो उसके बारे में बहुत मजाक उड़ाया, शेर दिख रहा है तो शेर का मजाक बना दिया। लेकिन धीरे धीरे जब ये नंदी की तरफ बढ़ रहे थे और नंदी वहीं पर खड़े सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे, अभी दोनों की यहाँ बातचीत शुरू नहीं हुई थी। अब होता क्या है कि नंदी यहाँ पर अपने गुस्से पर काबू करे हुए हैं कि पशुओं का मजाक उड़ाने वाले इस इंसान को या देवता को या राक्षस को पता होना चाहिए कि ये आपके साथ भी हो सकता है कभी। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेजुबान ज़रूर हैं लेकिन गलत है, उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि ये सभी का मजाक उड़ाते हुए या उनको सताते हुए, ठीक है, ये आगे बढ़ रहे थे और नंदी वहीं पर अपनी जगह खड़े हुए थे कि आने दो, यहाँ तक आने दो। हो सकता है कि मुझे भी अपने बारे में दो बातें सुनने को मिले, क्योंकि ये तो बैल हैं, नंदी बैल हैं, अपने ही रूप में थे। होता क्या है, रावण नंदी तक पहुंचने से पहले एक वानर के साथ बहुत ही मतलब अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, मजाक बनाते हुए उसे पकड़ लेता है। वानर बहुत छोटा सा था, ये बहुत ही छोटा, और बहुत कोशिश करता है, रावण के चंगुल से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वो ये भी कह सकता हूं कि तड़पने लग गया। रावण ने जब अपना जोर उस पर दिखाना शुरू करा तभी नंदी बैल आगे आ गए। उन्होंने कहा कि आप अभी के अभी इस वानर को छोड़ दीजिए, अन्यथा गंभीर बात हो सकती है। तो रावण हंसने लगा और वानर को बहुत दूर उछाल दिया, ठीक है, और उसे फेंक के क्या बोलता है कि ठीक है, फिर अब क्या बात गलत होगी हमें यह भी बता दिया जाए। उन्होंने कहा आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूं, आप हर किसी का यहां पर मजाक बना रहे हो, उपहास कर रहे हो, और आपने जो इस छोटे से वानर के साथ किया ये भी बहुत गलत है। उसके लग सकती थी, उसके प्राण जा सकते थे। उन्होंने कहा प्राण तो तेरे भी जा सकते हैं। रावण ने नंदी से बोल दिया कि प्राण तो तेरे भी जा सकते हैं, तू जानता है किसके सामने खड़ा है? नंदी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता, आप हैं कौन? क्या आप जानते हो मैं कौन हूं? उन्होंने कहा मुझे पशु पक्षियों से कोई दिलचस्पी कभी रही नहीं, और तू बैल है तो इसमें देखने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। नंदी ने कहा मेरे को आप क्या कोई साधारण बैल समझ रहे हो? तो रावण ने कहा कि मेरे सामने सारे ही साधारण हैं, मेरे सामने देवी देवता कुछ नहीं, तू तो बैल है। और हाँ, कहा जाता है कि बैल में बुद्धि नहीं होती। क्या ऐसी बात है? मुझे जरा प्रमाण दे सकते हो कि तुम बुद्धिमान हो? और ये रावण हंसने लगा। देखिए, नंदी जो हैं, क्योंकि महादेव के साथ रहते हैं तो इनका क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रहता है, वरना आप जानते हैं कि नंदी को कैसे कैसे वरदान मिले हुए हैं। मतलब अगर आप सोचते हैं उससे पहले नंदी की जीत हो जाएगी, ऐसे ऐसे वरदान हैं नंदी पर।
लेकिन नंदी ने यहाँ पर ना घमंड दिखाया, ना अपने बारे में इस तरह से बताया कि इसे कोई घबराहट हो रावण जी को। नंदी ने एक बार और कहा कि अगर आप हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें इन सभी से, जितने भी पशु पक्षियों का आपने मजाक उड़ाया है, तो मैं यहाँ से आराम से चला जाऊंगा। रावण हंसने लगा। रावण की हंसी पूरे ब्रह्मांड में सबको पता थी कि जब ये हंस रहा है तो कोई अनर्थ होने वाला है। सब लोग घबरा रहे थे, लेकिन यहां सिर्फ एक देवता ऐसे हैं जो मुस्कुरा रहे थे, देवों के देव महादेव। क्योंकि आज महादेव को पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी अभी किसी को उम्मीद नहीं है। इंतजार कर रहे हैं महादेव भी कि देखें इसका परिणाम क्या होगा। नंदी ने कहा कि आपकी ये हंसी आखिरी हंसी भी हो सकती है, बस ये मान लीजिए कि मैं किसी बात से रुका हुआ हूं, वरना मुझे इतनी देर नहीं लगती है। रावण ने कहा कि मैंने जिस तरह से वानर को उछाल कर दूर फेंक दिया, तो बैल मैं तुझे भी उछाल कर वहां तक फेंक सकता हूं, और कहे तो उससे दूर फेंक दूं। तो नंदी ने मुस्कुराकर ये बोला कि मुझे बहुत दूर फेंकना तो बहुत बड़ी बात है, आप मुझे उठा भी नहीं सकते। अब रावण को यहाँ बहुत ही अजीब लग रहा है कि भाई मैं कैसे कैसे देवी देवताओं पर अपनी जीत हासिल कर चुका हूँ, और मैं रावण हूँ, दशानन रावण, और मेरे सामने ये बैल कितना बोल रहा है। रावण ने कहा कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, क्योंकि वानर से तो मैं पूछ नहीं पाया, क्यों नहीं तुमसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी कोई इच्छा रहेगी नहीं। मैं तुम्हारे प्राण अभी तुमसे कुछ ही देर में छीनने वाला हूं। कोई आखिरी इच्छा है? नंदी ने कहा कि मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं कि आप मुझसे ना उलझें, और जितने भी लोगों से, जितने भी पशुओं से, पक्षियों से आपने मजाक बनाया है, उनके बारे में इतना गलत बोला है, और वो जो वानर जिसके काफ़ी पीड़ा हो रही होगी, उससे भी अगर सभी से माफ़ी मांग लेंगे तो मैं यहाँ से आराम से चला जाऊँगा। अब रावण को यहाँ क्रोध आना शुरू हुआ, और रावण ने नंदी के बारे में बहुत भद्दा, बहुत उल्टा सीधा मजाक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ होता क्या है कि नंदी बैल और रावण की जब बातचीत चल रही थी, तो ऐसे में समस्त जानवर, जितने भी जंगल में जानवर थे, पशु पक्षी जो भी, तो सब वहाँ पर आ गए, और ये सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद नंदी बैल के कहने से ये रावण ने जो हरकतें करी हैं, रावण ने जो गलत किया है, उपहास करा है सभी के साथ, और उस वानर की तो पीड़ा भी कितनी हो रही है जिसे इसने फेंक दिया है, शायद सभी से माफ़ी मांग ले। लेकिन रावण ने ऐसा कुछ नहीं करा। रावण जब किसी भी देवी देवता और राक्षस से नहीं डरा, किसी ग्रह से नहीं डरा, तो नंदी से और पशु पक्षियों से तो क्या ही डरेगा। खैर, अभी उसे पता भी नहीं है कि नंदी है कौन। नंदी बैल को यहां क्रोध आना शुरू हो चुका है। तभी रावण हंस के क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे भी उठाकर वहीं फेंक दिया जाए, क्योंकि तू है बैल, और बैल में मैंने पहले भी बताया कि बुद्धि नहीं होती। बैल बुद्धि सुना है ना? तो जब तू वहां पर जाकर गिरेगा, जो वानर मैंने फेंका है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पीड़ा बांट सकते हो। और यह हंसने लगा। यहां नंदी के क्रोध की सीमा पार हुई और उन्होंने दिया श्राप। नंदी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने हंसकर मजाक बनाकर हम सभी के बारे में ये सब बोला है, तो रावण अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे अंत का कारण भी एक वानर ही होगा, जो तू हम सबको तुच्छ बोल रहा है। मैं बैल बुद्धि हूं, ये तुच्छ वानर है। वो शेर, चीते, मोर जितने भी हैं सब तुझे तुच्छ लग रहे हैं, तो हां, तेरे अंत का कारण एक वानर ही होगा, जिसे तू अभी तुच्छ कह रहा है, अंत समय में याद आएगा। इतना बोला जैसे ही नंदी ने, तो ये रावण हंसने लग गया। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं दशानन हूं, मैं रावण हूं। मेरा अंत एक वानर करेगा या वानर मेरे अंत की शुरुआत करेगा? क्या बोल रहा है तू? और इस बात से तो ये बात साबित होती है कि वास्तव में बैल में बुद्धि नहीं होती। और जब ये हंसने लगा, तभी थोड़ा थोड़ा धरती हिलने लग गई। जितने भी पशु पक्षी हैं उन सभी ने सिर नीचे कर लिए। यहां तक कि कहा जाता है कि जो पेड़ हैं वो भी झुक गए थे सम्मान में। क्यों? क्योंकि दूर से वहां से हर किसी ने महादेव को आते देख लिया था। जितने भी देवी देवता हैं उन सभी ने नतमस्तक होकर महादेव को एक तरह से प्रणाम किया। और जैसे ही नंदी को भी आभास हुआ कि मेरे पीछे अब महादेव आ चुके हैं, और नंदी को वरदान था कि हाँ, जब मैं साथ हूं तो सामने कोई भी बड़ी सेना हो, तुझे युद्ध के लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा, मतलब युद्ध के लिए।
तो नंदी को जब आभास हो गया कि महादेव मेरे पीछे आ चुके हैं, बिना देखे उसने जैसे ही अपने पैरों को, हाथों को जमीन से रगड़ा तो महादेव को पता चल गया कि अब ये प्रहार करने वाला है। महादेव तुरंत नंदी तक आते हैं। नंदी के बस ये मान लीजिए कि रावण, मैं थोड़ा सही से समझा देता हूं कि रावण की हंसी खत्म होने से पहले रावण खत्म हो जाता अगर नंदी ने प्रहार कर दिया होता। लेकिन भैया सृष्टि में जो लिखा है वो तो आप जानते ही हैं, फिर इनके बारे में जो लिखा है वो कैसे संपन्न होता। नंदी के प्रहार करने से पहले ही महादेव ने नंदी के माथे पर हाथ रख दिया और बस ये कहा कि शांत हो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास हूं। रावण ने भी महादेव को देखकर हाथ जोड़ा और जमीन पर बैठ गया। हर हर महादेव, मेरा कितना अच्छा समय चल रहा है, मैं आपसे मिलकर गया और मैं अब अपने महल जा रहा था तो दोबारा आपके दर्शन हुए। महादेव ने कहा कि आपकी भेंट हुई नंदी से, आप जानते हो इस बैल को? महादेव ने कहा बस मैं इसे ही जानता हूं, बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं। खैर नंदी आप भी चलिए और रावण आप भी जाइए। महादेव ने ये मानिए कि दोनों को अपने अपने रास्ते कर दिया। रावण को बाद में पता पड़ा था, याद है, कोई सोने की लंका में पहुंचा था अकेला और जिसने लंका को राख में कर दिया जी, अकेले, जो किसी के भी बस में नहीं आया, अकेले, जो सिर्फ संदेश देने आया था और संदेश देते हुए क्या बोलता है कि मां अगर आप हां करो तो यहां कोई है नहीं मुझे रोकने वाला, पूरे इस समस्त धरती पर जो राम जी से आपको मिलने से मुझे रोक दे, बस आप एक बार हां करो, रावण या उसकी समस्त सेना आपका मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है, बस आप एक बार हां करो। लेकिन भैया सीता ने, क्योंकि भाई सृष्टि में जो लिखा है वो होगा, उसी हिसाब से हनुमान जी को बस धन्यवाद करा और संदेश भेजा। उसके बाद इसने, रावण जी ने कोशिश करके, बहुत कोशिश करके अपनी ताकत के साथ हनुमान जी को पकड़ लिया था। ये एक मिनट, इस बात को मैं दोबारा से सही कर देता हूं। रावण को ऐसा लगा कि हमने हनुमान जी को पकड़ लिया है क्योंकि ऐसी कोई शक्ति बनी नहीं जो कि हनुमान जी को पकड़ ले। हनुमान जी ने अपने आप को मतलब जानबूझ के पकड़वा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें बताना था कि तुम क्या गलती कर रहे हो। अभी तो उनकी सेना का एक आया है यहां पर, अगर प्रभु खुद आ गए तो तुम्हारा तो यहां बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसीलिए हनुमान जी ने एक तरह से, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, हनुमान जी तो बस खेल रहे थे, वाटिका में इधर उधर जा रहे थे। वो उनके खेलने से अगर पेड़ वेड़ टूट गए, पत्ते वत्ते गिर गए, महल टूट के चकनाचूर हो गया, आग लग गई, उसमें हनुमान जी की क्या गलती है? जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसने कहा था तुम्हें कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाओ? अब गलती करोगे तो भुगतो। सोने की लंका थी जो कि राख में बदल गई। यहां से रावण को नंदी की एक एक बात याद आने लग गई थी। और जब अंत समय आया, आप सभी को पता है, मरते वक्त रावण के मुंह से भी जय श्री राम ही निकला था। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊं कि रावण का अहंकार हनुमान जी ने जब तोड़ा था, वो एक एक मुक्के वाली बात याद है? नहीं याद? तो चलो एक काम करना, यहाँ ऊपर मैं आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दूंगा, वो कहानी भी सुनिएगा, जिसमें कि हमारे श्री रावण, हमारे परम 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 पराक्रमी रावण और बहुत ताकतवर और गजब के रावण हनुमान जी के सामने आ गए थे और वहाँ हनुमान जी से कहते हैं कि एक एक मुक्के की लड़ाई करेंगे। अब हनुमान जी का मुक्का बस मैं यहाँ से सारी बात नहीं बताऊंगा, वो आपको वीडियो में देखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूँ कि कहानियों से आप अगर कुछ सीख सकते हैं तो बस एक बात कि अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।